Assalamu alaikum dear students, welcome to the Speak Up English Academy. Today our topic is map labeling in IELTS, which is a very crucial part of IELTS listening part 2. तो अक्सर ऐसा होता है कि IELTS listening part 2 में आपको एक मैप दिया गया होता है जिसमें आपने कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन या लेबलिंग करनी होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 17 में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, यहाँ पर 16 डैश में और यहाँ पर 15 में. तो आपने इस मिसिंग लेबलिंग को एक वॉइस की मदद से फिल करनी है. वो वॉइस बैकग्राउंड में प्ले होगा, उसमें आपने उसको फॉलो करके इन मिसिंग इन्फॉर्मेशन को पुट करना है. तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा मैप आ जाए तो आपने इसके इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर नो मोर देन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से ज़्यादा यहाँ पर अलाउड नहीं है. हर एक क्वेश्चन की अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं. आपको हो सकता है 4 वर्ड्स आ जाए, 3 वर्ड्स आ जाए, तो आपने इसको केयरफुली देखना होता है कि वर्ड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है. इसके अलावा अगर कुछ यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपने इसको भी देखना है. इसके अलावा अगर इसमें कुछ एंट्रेंस वगैरह मेंशन है तो आपने उसको भी देखना है. यहाँ पर हमारे मैप में मेंशन नहीं है तो यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको वॉइस प्ले होने से पहले 1 मिनट या 2 मिनट दिए जाते हैं. आपने उसमें इसको केयरफुली पढ़ना होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेक है, यहाँ पर आइलैंड है, यहाँ पर बेंचेस है, तो आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मैप में कौन सी चीज़ कहाँ पर वाक़ है. इसके अलावा आपने इस डैशेस को देखना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर लाई करती है. उसके बाद जब वॉइस प्ले हो जाए तो आपने उसको केयरफुली फॉलो करना है. आप अपने माउस का कर्सर यूज़ कर सकते हैं उसको फॉलो करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर वो वॉइस स्टेडियम को एक्सप्लेन कर रही है तो आपका कर्सर यहाँ पर होना चाहिए. उसके बाद स्विमिंग पूल, उसके बाद इंडोर अरीना. तो इससे ऐसा होगा कि आपका ट्रैक जो है वो लॉस नहीं होगा और आप उस इंफॉर्मेशन तक इजीली एक्सेस कर पाओगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वॉइस. Well, here we are at the top of the tower, and we're going to look at the view from each direction. Out to the east, the large buildings about 1 kilometre away are on the Olympic site. There's an indoor arena for gymnastics, a stadium for track and field, and a swimming pool for races and synchronised swimming, and also diving. If you look carefully down there, you can see the train lines. The Olympic site has its own station to encourage the use of public transport. There is also a car park, but it only holds a limited number of cars. The formal park has some specially created water features. If you look out here to the south, you can see a circular ornamental pond. And around to the west, you can relax and sit on a bench to smell the flowers in the rose garden. And finally, up to the north, if you look in front of you now, there's a lake with a small island in the centre. You can hire rowing boats. You can relax and sit on a bench to smell the flowers in the rose garden. And finally, up to the north, if you look in front of you now, there's a lake with a small island in the centre. You can hire rowing boats at the boat shed, which you can't see from here. But if you look through the trees, you can see the cafe, which has lovely views across the water. Okay, let's climb down now. We will go now and have a look at the nature reserve section of the park, which has opened up natural wetland to the public. अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये जो रोज़ गार्डन है इसको डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया. पहले आपको बेंचेस के थ्रू उसको गाइड किया गया कि आप बेंचेस पे बैठ के रोज़ गार्डन का व्यू जो है एंजॉय कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो है ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर बेंचेस पे कोई बैठा है तो यहाँ पर टावर को मेंशन किया गया है, यहाँ पॉन्ड को मेंशन किया गया है, लेकिन रोज़ गार्डन यहाँ पर मेंशन नहीं है. तो वो हमारा मिसिंग जो पार्ट है वो रोज़ गार्डन है. सेम एज द केस हियर, जब वो आपको नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते हैं तो यहाँ पर लेक मेंशन करते हैं, आइलैंड मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जब कैफ़े मेंशन करते हैं तो यहाँ पर कैफ़े कहीं पर भी नहीं है. तो इट मीन्स दैट जो हमारा मिसिंग पीस है वो कैफ़े है. तो वो आपको ऐसे जो है कुछ डायरेक्शंस देते हैं, आपको वो डायरेक्टली किसी जगह पर पॉइंट नहीं करते, लेकिन आपको वो चीज़ें मेंशन करेंगे जो मौजूद है. तो आपने उस चीज़ को गेस करना है जो मौजूद नहीं है यहाँ पर, जो यहाँ पर लेबल नहीं किया गया, उसको वो इनडायरेक्टली मेंशन करते हैं. तो आपने उसको यहाँ पर अज्यूम करके इन जो लेबल्स मौजूद है ऑलरेडी आपने उनसे उसका आइडिया जो है लगाना होता है और उसको यहाँ पर पुट करना होता है. सो दिस इज हाउ वी अटेम्प्ट द मैप लेबलिंग पार्ट ऑफ IELTS लिसनिंग पार्ट 2.